हेलो एवरीवन, हमारा आज का सब्जेक्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि बिल्डिंग क्या होती है। बिल्डिंग एक परमानेंट शेल्टर होता है जो हमें रहने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए, इंटरटेनमेंट और एनी अदर पर्पज़ के लिए है जिसको हम यूज़ करते हैं। बिल्डिंग के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे वॉल हो गया, रूफ हो गया, डोर होगी, विंडो हो गई। नेक्स्ट हम जानते हैं कि फंक्शन कौन कौन से होते हैं बिल्डिंग के। टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन फ्रॉम अ रेन, सनरे एंड स्नोफॉल। बिल्डिंग हमारी प्रोटेक्शन करती है रेन से, सनरे से, स्नोफॉल से। प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम अ हीट, ये हमारी हीट से भी रक्षा करती है। हमें शेल्टर प्रोवाइड करती है, हमें डैम्पनेस से बचाती है, थीव से हमारी रक्षा करती है। आगे है रिक्वायरमेंट। बिल्डिंग में कौन कौन सी बिल्डिंग बनाने के लिए हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। शुड बी प्रोवाइडेड इन सच अ वे दैट देयर इज़ अ सफिशेंट लाइट एंड वेंटिलेशंस। हमारी बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसमें एक बहुत बढ़िया सी लाइट, अच्छे से लाइट आए और वेंटिलेशन भी अच्छे से हो। इट शुड बी सिचुएटेड एट अ हायर लेवल देन द सराउंडिंग एरिया। जो हमारी बिल्डिंग होनी चाहिए कि वो हमारे आसपास के एरिया से थोड़ा हायर लेवल पे बनानी चाहिए, होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ऐसा नहीं है कि कल को बारिश आ जाए और बारिश का पानी सीधा हमारी बिल्डिंग में ही आ जाए। इट शुड बी डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट द सफिशेंट स्पेस इज़ अवेलेबल फॉर ऑल कंफर्ट्स। जो हमारी स्पेस होनी चाहिए बिल्डिंग की हो, वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इट शुड बी प्लान्ड इन सच अ वे दैट अ सफिशेंट प्राइवेसी भी ऐसी होनी चाहिए कि जो इनसाइड से भी और बाहर और आउटसाइड से भी हमें प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है। इट शुड बी पोटेंशियल विद द मॉडर्न एंड इकोनॉमिकल फिटिंग्स। जो फिटिंग होनी चाहिए हमारी बिल्डिंग में वो मॉडर्न होनी चाहिए और इकोनॉमिकल मीन्स के जैसे हमारे बजट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी इनकम तो कम है और हमारा जो हमारा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उस पर वो ज़्यादा है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कौन सी होती है बिल्डिंग की, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी। फर्स्ट है हमारा रेजिडेंशियल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल बिल्डिंग जैसे हमारे घर हो गए उसको हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग बोलते हैं। सेकंड है हमारा एजुकेशनल बिल्डिंग। एजुकेशनल बिल्डिंग कौन सी होती है, जो हमारी जो हम जैसे हमारे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए। ऑफिस बिल्डिंग जो हम ऑफिस बनाने के लिए, जैसे PWD का ऑफिस हो गया, टेलीग्राफ का ऑफिस हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग कौन सी होती है, जैसे हमारा लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, उसको हम हिस्टोरिकल बिल्डिंग बोल देते हैं। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जैसे फैक्ट्रीज होगी, वर्कशॉप होगी, उसको हम इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बोलते हैं। कमर्शियल बिल्डिंग जो शॉप हो गए, स्टोर हो गए, बैंक हो गए, उसको कमर्शियल बिल्डिंग बोलते हैं। स्टोरेज बिल्डिंग कौन सी होगी हमारी, कोल्ड स्टोरेज, गोडाउन हो गए, जैसे जो हमारा किसी भी मटेरियल को स्टोर करने के लिए हम बनाते हैं उसको स्टोरेज बिल्डिंग बोलते हैं। असेंबली बिल्डिंग जैसे कि हमारा टेम्पल्स हो गए, टाउन हॉल हो गए, जहाँ पे पब्लिक को असेंबल किया जा सकता है, उसको हम असेंबली बिल्डिंग बोलते हैं। रिक्रिएशनल बिल्डिंग कौन सी होगी, जैसे क्लब, सिनेमा, स्विमिंग पूल, उसको हम रिक्रिएशनल बिल्डिंग बोलते हैं। पब्लिक बिल्डिंग है कौन सी होती है हमारी, जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गए, बस स्टैंड हो गए, उसको हम पब्लिक बिल्डिंग बोलते हैं। और हेजार्डस बिल्डिंग कौन सी होती है, कुछ हमारा ऐसा मटेरियल होता है कि जिसको जो जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसको स्टोर करने के लिए हम जिस भी बिल्डिंग का यूज़ करते हैं उसको हेजार्डस बिल्डिंग बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।